ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ साडा नदियों विछड़े नीरां दा। बहुत ही कम उम्र में पंजाबी साहित्य में अपना मुकाम सबसे ऊपर बनाने वाला शिव कुमार बटालवी आज हमारे बीच तो नहीं रहा, मगर उसके जुदाई व दर्द भरे गीतों को हमारी नई पीढ़ी आज भी बड़े प्यार से सुनती और पढ़ती है। ऐसा लगता है जैसे शिव कुमार एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर रंजो गम और तड़प का कोई दरिया बहता हो। गम और तकलीफ के इस दरिया में शिव कुमार कभी तैरता है और कभी डूब जाता है। जब तक जिंदा रहा ऐसे हालात से बाहर ही ना निकल सका। शिव पंजाबी जुबान का वो अनमोल शायर है जिसको पंजाबी साहित्य पढ़ने वाला हर व्यक्ति सब शायरों से ज्यादा अपने दिल के करीब महसूस करता है। शिव ने अपनी तमाम शायरी में वही बातें की हैं जो एक नाकाम प्रेमी करता है। शिव की शायरी जुदाई, वेदना, पीड़ा, जुस्तजू और तड़प से भरी जिंदगी को बयां करती है। शिव का जन्म 23 जुलाई 1936 को पाकिस्तान के एक गांव में हुआ। बड़ा पिंड लोटियां नाम का ये गांव सियालकोट जिला की तहसील शंकरगढ़ में आता है, जो आजकल पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। आपको याद होगा कि सियालकोट वही धरती है जहां इससे पहले सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा जैसा तराना लिखने वाले सर मोहम्मद इकबाल का जन्म हो चुका है। जब 1947 में देश तकसीम हुआ तो 11 साल का शिव अपने परिवार के साथ भारतीय पंजाब के जिला गुरदासपुर की तहसील बटाला में जा पहुंचा। यहीं से शिव ने शुरुआती तालीम हासिल की। दिन के हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ और नाभा के रिपू दमन कॉलेज में भी पढ़ाई की। 1967 में जब शिव को साहित्य अकेडमी अवार्ड से निवाजा गया तो वो ये अवार्ड हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का शायर बना।
आधुनिक पंजाबी शायरी में मोहन सिंह और अमृता प्रीतम जैसे बड़े अदीबों के समान ही शिव का नाम लिया जाता है। शिव एक ऐसे शायर हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में मशहूर हैं। कहा जाता है कि उर्दू जुबान में जो मुकाम साहिर लुधियानवी का है, वही मुकाम पंजाबी भाषा में शिव कुमार बटालवी को हासिल है। साहिर लुधियानवी ने अपनी कलम से महिलाओं की खूबसूरती और महिलाओं की मासूमियत को जिस अंदाज में पेश किया, उसी तरह से शिव की शायरी भी औरतों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। पंजाबी रोमांटिक शायरी में शिव का मुकाबला करना किसी आम शायर के बस की बात नहीं। 1960 में जब शिव की पहली पुस्तक पीड़ा दा परागा मंजिल आम तक पहुंची, तो शिव ने हर नौजवान लड़के और लड़की के दिल में अपना एक खास मुकाम बना लिया। तो 68 में शादी करने के बाद शिव ने चंडीगढ़ का रुख किया और भारतीय स्टेट बैंक में PRO की नौकरी शुरू कर दी। इन दिनों शिव की तबीयत अचानक खराब रहने लगी, मगर शिव ने खराब सेहत के बावजूद कलम को चलाना बंद नहीं किया। तन्हाई, अकेलापन, निराशा और खामोशी की बातें करने वाला शिव अपने दौर में किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। कहा जाता है कि जिस शहर में शिव का प्रोग्राम हुआ करता था, लड़कियां उस शहर की तरफ ही भागा करती थी। शिव के चाहने वालों में बड़ी गिनती खूबसूरत लड़कियों की होती थी। ये खूबसूरत लड़कियां शिव की एक झलक पाने को उमड़ पड़ती थी। हजारों औरतें जिंदगी में आईं, उनको स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? ऐसी क्या बात? शिव के करीब रहे लोग बताते हैं कि बैजनाथ कॉलेज के दौर में शिव की मुलाकात मैना नाम की एक लड़की से हुई थी। जब कुछ अरसे के बाद शिव उसे ढूंढते हुए दोबारा बैजनाथ पहुँचे, तो मैना की मौत हो चुकी थी। इस खबर को सुनकर शिव सदमे में चला गया और मैना पर एक मरसिया लिख डाला। कहा तो ये भी जाता है कि पंजाबी साहित्य में अपना नाम कमाने वाले गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की बेटी से भी शिव को मोहब्बत हो गई थी, जो बाद में अमेरिका चली गई। और जब शिव ने उसके पहले बच्चे के जन्म के बारे में सुना, तो शिव ने अपनी सबसे ज्यादा मशहूर नज़म मैं एक शिकरा यार बनाया लिखी। कि जब शिव ने उसके दूसरे बच्चे के जन्म के बारे में सुना, तो किसी ने शिव को कहा कि क्या अब भी वो दूसरी नज़म लिखेंगे? तो शिव का जवाब था, क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? क्या उसके पैदा होने वाले हर बच्चे पर नज़म लिखना मेरा काम है? ऐसी क्या बात थी? मुझे कोई दुख नहीं है मोहब्बत का या किसी बात का, जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली।
शिव का ये प्यार आज भी भारत से कहीं दूर अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। कुछ साल पहले जब ये महिला भारत आई तो उसने साफ कहा कि उसके दिल में शिव के लिए एक खास मुकाम है और वो शिव को आज भी सितारों में ढूंढती है। शिव कुमार की निजी जिंदगी भले ही खुशगवार ना रही हो, मगर इस मोहब्बत भरे दिलवाले शायर की तलाश आखिरी सांस तक खत्म ना हुई। कहा जाता है कि शिव की जिंदगी में एक के बाद एक खूबसूरत लड़की शामिल होती रही। उस जमाने में अपने दिल की बात कहने के लिए ज्यादातर खतो खताबत का सहारा लिया जाता था और शिव के घर ढेरों खत आया करते थे। बेहद खूबसूरत शक्ल के मालिक शिव की शादी 1967 में अरुणा नाम की ब्राह्मण लड़की से हुई, जो गुरदासपुर जिले से ही संबंधित थी। शिव के 2 बच्चे मेहरबान और पूजा हुए। शिव को शराब की आदत पड़ चुकी थी। 1972 में शिव ने जब अपनी पहली विदेश यात्रा इंग्लैंड में की तो लोगों ने शिव को पलकों पर बिठा लिया। खास तौर पर वहाँ के पंजाबी लोगों ने शिव को प्यार दिया, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। शिव के स्वागत, सम्मान और इस्तकबाल के लिए अनगिनत प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें शिव ने अपनी शायरी का जादू बिखेर डाला और इंग्लैंड की वादियों में शिव का नाम और शायरी हर एक की जुबान पर आ गए। बोधक है, उसके साथ ये तो ट्रेजेडी रहेगी, ये दुखांत रहेगा। वो मर रहा है हर पल। कोवेंट्री, रोचेस्टर जैसी जगहों पर किए गए सम्मान समारोह ने शिव को पंजाबियों का सबसे मशहूर कवि बना दिया। मशहूर चित्रकार शोभा सिंह जैसी हस्तियां शिव को देखने के लिए आती थी। बीबीसी ने लगातार शिव कुमार के इंटरव्यू किए। लंदन रहते शिव ने खूब शराब पी और यहीं से सेहत खराब होने की वजह से उसकी बीमारी का एक नया दौर शुरू हुआ। शिव को बिरहा के साथ साथ स्टेज का सुल्तान कहा जाता था। जिस स्टेज पर शिव की मौजूदगी रही, उस स्टेज पर किसी और फनकार या कवि की परवाह किसी को नहीं होती थी। जिस महफिल में शिव की आमद हुई, उस भीड़ में सभी शिव को ही ढूंढते रहे, मगर शिव था कि शराब की तलाश में महफिल के बजाय तन्हाई में रहना पसंद करता। मशहूर साहित्यकार गुलजार सिंह संधू कहते हैं कि शिव एक ऐसा शायर था जो एक पल में ही पूरी कविता लिख देता था। शिव के मुंह से निकला हर लफ्ज कविता की ही मानद था। शिव और कविता की दूरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। शिव के गीतों और गजलों को नुसरत फतेह अली खान, गुरदास मान, महेंद्र कपूर, चित्रा, जगजीत सिंह, सुरेंद्र कौर और गुलाम अली के अलावा कई और गायकों ने अपनी आवाज दी। बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी के गीतों और गजलों की धूम थी। वहीं पंजाबी साहित्य में शिव कुमार का नाम लगातार बढ़ता जा रहा था। शिव खास तौर पर नौजवान पीढ़ी का महबूब शायर बनता चला गया। भले ही उसका नाम लगातार शराब पीने और अपने दोस्त
SS मीसा के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर दिन भर आवारागर्दी करने की वजह से बदनाम हो रहा था, मगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। व्याख्यान के अनुसार ही शिव को जहां एक तबके में निंदा का शिकार होना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर परंपरागत समाज की जंजीरों को तोड़कर सारी हदों को पार कर लेने का दम रखने वाले शिव के दीवानों की कतार में खड़े। एक तरफ शिव अपनी अंदर की बिरहा से लड़ता तो दूसरी तरफ अपने आलोचकों की कहासुनी का सामना करता। आखिरकार शिव की जीत हुई और इस पायदार शायर के आगे दुनिया को सर झुकाना पड़ा। की जिंदगी में दर्द बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी किताबों की गिनती में इजाफा होता गया। 1960 में पीड़ा दा परागा, 1963 में मैनू विदा करो और गजलां ते गीत, 1961 में लाजवंती, 1962 में आटे दियां चिड़ियां, 1967 में लूना, 1970 में मैं ते मैं और दर्दमंदां दी आही और सोग, 1971 में आरती, 1974 में अलविदा और बिरहा दा सुल्तान जैसी पुस्तकें पंजाबी साहित्य की झोली को और अमीर करती चली गईं। ते मरना तुर जाना असां भरे पराए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां ता जोबन रुते मरना। अपनी मौत के महज चंद साल पहले असां ता जोबन रुते मरना गीत लिखने वाला शिव सचमुच ही अपनी जवानी के दौर में ही विदा हुआ। शिव की सांस क्या रुकी, जैसे पंजाबी साहित्य में विरहा की आवाज ही बंद हो गई। हजारों लाखों दुखी और मोहब्बत में चोट खाने वाले लोग सदमे में चले गए। कहा यह भी जाता है कि शिव कुमार को जैसे अपनी मौत की खबर पहले ही मिल गई थी, इसीलिए अपने आखिरी वक्त में शिव अपनी भाग दौड़ छोड़कर अपने परिवार के पास पहुंच गया। आखिरी सांस उसने अपने परिवार के साथ ही ली। भर खुद तो गमों की रातों में डूबा रहा, साथ ही प्यार मोहब्बत के लिए मर मिटने वाली नई पीढ़ी को भी गमज़दा शिव एक युग था
और है जिसमें हर वो नौजवान शामिल है और होता रहेगा जो समाज की बंदिशों को तोड़कर कहीं दूर अपनी ही दुनिया बसाना चाहता है। भले ही शिव को अपनी आवारागर्दी और शराब की वजह से निंदा का सामना करना पड़ा, मगर उसकी शायरी और सोच ने उसके इन सभी ऐबों को छुपा पहले से ही ये सोचकर इस दुनिया में आया था कि वो जल्द लौट जाएगा। होश संभालते ही पता नहीं ऐसी कौन सी दुनिया थी और कौन सी ऐसी चीज थी जिसे शिव हासिल करने में खो गया। जब तक जिंदा रहा शिव की तलाश खत्म न हो सकी। शायद यही तलाश अब साहित्य के हजारों विद्यार्थी शिव की किताबों से कर रहे हैं। उन्नीस 1972 में शिव इंग्लैंड से वापस आ गया, मगर उसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। दूसरी ओर इनकलाबी और वामपंथी लेखकों ने शिव की शायरी की आलोचना शुरू कर दी। इंग्लैंड से वापस आने के 2 महीने के अंदर अंदर ही शिव की तबीयत ऐसी खराब हुई कि दोबारा उसमें सुधार ना हुआ। इन दिनों शिव की वित्तीय स्थिति भी बहुत नाजुक चल रही थी। शिव के ज्यादातर दोस्त उसे इस जरूरत के वक्त अकेला छोड़ गए। शिव की पत्नी अरुणा किसी तरीके से शिव को सेक्टर 16 के हॉस्पिटल में दाखिल करवाने में सफल हो गई, जहां कुछ दिनों तक शिव का इलाज किया गया। बार गुजारिश के बाद कभी भी ससुराल न जाने वाले शिव को उसके ससुराल किरीमंग्याल भेजा गया, जहां 6 मई 1973 की सुबह शिव इस जहां से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। बटालवी पे ये थी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहें रियल फीवर न्यूज।